जय श्री दादाजी। एक हलचल भरे प्राचीन शहर के हृदय में आनंद नाम का एक अंधा बुनकर रहता था। दृष्टि की कमी के बावजूद आनंद अपनी उत्कृष्ट वस्त्रकला के लिए प्रसिद्ध था। उसकी उंगलियां एक आंतरिक दृष्टि द्वारा निर्देशित जीवंत रंगों और जटिल पैटर्न की कहानियां बुनती थीं, जिससे उसे पूरे समुदाय का सम्मान मिला। लोग उसके कौशल पर आश्चर्य करते थे, यह सोचते हुए कि वह बिना देखे इतनी सुंदरता कैसे रच सकता है। एक दिन विक्रम नाम का एक युवा महत्वाकांक्षी विद्वान शहर में आया। ज्ञान की प्यास और आत्मज्ञान की इच्छा से प्रेरित होकर विक्रम ने आनंद की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थी। उसने आनंद की तलाश की, यह मानते हुए कि ऐसा व्यक्ति जो इतनी कलात्मकता में सक्षम है, उसके पास गहरी आध्यात्मिक समझ होनी चाहिए। विक्रम ने आनंद को उनकी विनम्र कार्यशाला में पाया। उनकी उंगलियां करघे पर नाच रही थी। गुरु आनंद, विक्रम ने शुरू किया, मैं एक गुरु की तलाश में आया हूं। मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, दार्शनिकों के साथ बहस की है और दूर दूर तक यात्रा की है, लेकिन मैं अभी भी खोया हुआ महसूस करता हूं। मेरा मानना है कि आपके पास वो ज्ञान है जिसकी मुझे तलाश है। आनंद ने अपनी बुनाई रोक दी। उनका चेहरा शांत था। युवा विद्वान उन्होंने उत्तर दिया, ज्ञान केवल पुस्तकों या बहसों में नहीं पाया जाता। यह जीवन की रचना में बुना हुआ है, जैसे इस वस्त्रकला के धागे। मुझे बताओ, तुम एक गुरु में क्या चाहते हो? विक्रम प्रभावित करने के लिए उत्सुक गुणों की एक सूची सुनाई। एक गुरु विद्वान, दयालु और मुझे आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए। उनके पास शास्त्रों का गहरा ज्ञान होना चाहिए और वे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। आनंद धीरे से मुस्कुराए। ये गुण सराहनीय हैं, लेकिन ये एक सच्चे गुरु के बाहरी रूप मात्र हैं। मुझे बताओ, क्या तुम इस धागे को देख सकते हो? उन्होंने एक पतला रेशमी धागा उठाया। विक्रम भ्रमित होकर ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं धागा देख सकता हूं, लेकिन इसका क्या मतलब है? यह धागा, आनंद ने समझाया, आत्मज्ञान के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यह कोमल है, आसानी से टूट जाता है और अक्सर छाया में छिपा रहता है। एक सच्चा गुरु वह नहीं है जो केवल धागे की ओर इशारा करता है, बल्कि वह है जो आपको अंधेरे में भी इसे महसूस करने में मदद करता है। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। इसे महसूस करो। लेकिन मैं उसे कैसे महसूस कर सकता हूं जिसे मैं देख नहीं सकता? आनंद ने विक्रम को धागा सौंप दिया। अपनी आंखें बंद करो, उन्होंने निर्देश दिया। अब धागे को अपनी उंगलियों के बीच चलाओ। इसकी बनावट, इसकी ताकत, इसकी सूक्ष्म खामियों को महसूस करो। क्या तुम इसकी दिशा को महसूस कर सकते हो? विक्रम हिचकिचाते हुए आनंद के निर्देशों का पालन किया। उसने अपनी उंगलियों के खिलाफ चिकनी, ठंडी रेशम को महसूस किया। उसने ध्यान केंद्रित किया, इसके सूक्ष्म बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहा था। अब आनंद ने जारी रखा, कल्पना करो कि यह धागा तुम्हारे जीवन का मार्ग है। यह हमेशा चिकना नहीं होता है। इसमें गांठें, उलझने और ऐसे क्षण होंगे जब तुम अपना रास्ता खो दोगे। एक सच्चा गुरु वह है जो इन चुनौतियों से निपटने में तुम्हारी मदद करता है, यह बताकर नहीं कि कहाँ जाना है, बल्कि अपनी तरह से महसूस करने के लिए संवेदनशीलता विकसित करने में तुम्हारी मदद करके। विक्रम ने अपनी आंखें खोली। उनकी समझ की एक झलक उनके दिमाग में आ रही थी। तो एक गुरु नक्शा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है? बिल्कुल, आनंद ने उत्तर दिया। एक नक्शा तुम्हें गंतव्य दिखाता है, लेकिन एक मार्गदर्शक तुम्हें अपनी दिशा खोजने में मदद करता है, तब भी जब तुम खो जाते हो। एक सच्चा गुरु तुम्हारे आंतरिक मार्गदर्शक, तुम्हारी अंतर्ज्ञान, सत्य को भ्रम से पहचानने की तुम्हारी क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। लेकिन मैं ऐसे गुरु को कैसे पहचानूं? विक्रम ने पूछा।
उसकी आवाज ईमानदारी से भरी हुई थी। आनंद रुके, उनकी उंगलियां करगे पर अपनी लयबद्ध नृत्य फिर से शुरू कर रही थी। तुम एक सच्चे गुरु को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके कार्यों से पहचानते हो, उनके घोषणाओं से नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति से। एक सच्चा गुरु तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने की कोशिश करेगा। वे तुम्हें उत्तर नहीं देंगे बल्कि सही प्रश्न पूछने की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वे तुम्हारे दिमाग को ज्ञान से नहीं भरेंगे बल्कि तुम्हारे भीतर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करेंगे। और मैं अपने भीतर इस ज्योति को कैसे पाऊं? उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। अपनी वस्त्रकला बुनकर आनंद ने उत्तर दिया। उनकी आवाज कोमल प्रोत्साहन से भरी हुई थी। अपने डर का सामना करके, अपनी खामियों को अपनाकर और अपनी आंतरिक दृष्टि पर भरोसा करके, अंधेरे में भी अपने जीवन के धागे को महसूस करना सीखकर, एक सच्चा गुरु तुम्हें करघा खोजने में मदद करेगा, लेकिन तुम्हें अपनी कहानी खुद बुननी होगी। विक्रम एक नई समझ के साथ आनंद की कार्यशाला से निकल गया। उसने महसूस किया कि सच्चा गुरु एक दूर का व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक था जिसने उसे अपने भीतर के गुरु को खोजने में मदद की। उसने समझा कि आत्मज्ञान का मार्ग कोई गंतव्य नहीं था, बल्कि आत्मखोज की यात्रा थी। अनुभव के धागों से बुनी हुई यात्रा, अंतर्ज्ञान के आंतरिक मार्गदर्शक द्वारा निर्देशित। उसने समझा कि सच्चा गुरु तुम्हें देखने में मदद करता है, तब भी जब तुम अंधे हो, अपने भीतर सत्य के धागे को महसूस करने में तुम्हारी मदद करके। जय श्री दादाजी।